हेलो माय लवली फ्रेंड्स। आप सबका प्यारा सा स्वागत है वांगशिन रिबन लव एफएफ पर, जहां हर कहानी होती है प्योर लव और सॉफ्ट इमोशन से भरी। यहां मिलेगा वांगजी और वेवूशियन का क्यूट रोमांटिक और हार्ट टचिंग सफ़र। तो चलिए बिना वेट किए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। मीटिंग के दौरान एक फीमेल एम्प्लॉई वांगजी के पास आकर थोड़ा ज़्यादा क्लोज होकर बात कर रही थी। वूशियान दूर खड़ा था। उसने पहले इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर इरिटेशन बिल्ड होने लगा। उसने अपने आप से कहा, मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है? लेकिन फिर भी उसकी नज़र वहाँ से हट नहीं रही थी। मीटिंग के बाद जब वो वांगजी के पास आया तो उसने कैजुअली पूछा, वो कौन थी? वांगजी ने सीधा जवाब दिया, मेरी कॉलीग। फिर उसने डायरेक्टली पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम है? वूशिया ने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन उसका टोन थोड़ा हार्ड था। वांगजी उसके थोड़ा करीब आया और धीरे से बोला, तुम जेलस हो? वूशिया ने तुरंत आंखें घुमाई और कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बार वांगजी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, झूठ। और वूशिया चुप हो गया। लेकिन सिर्फ वूशिया ही नहीं, वांगजी भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। एक दिन ऑफिस में ही वूशिया किसी और के साथ हंसकर बात कर रहा था और इस बार वांगजी ने उससे नोटिस किया। उसका एक्सप्रेशन हल्की सी टाइटनेस में बदल गया। वो सीधा उसके पास आया और उससे साइड ले गया। तुम बिजी हो? उसने काम टोन में पूछा। वूशिया ने टीज किया, क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है? वांगजी ने धीरे से कहा, मुझे पसंद नहीं जब तुम सबके साथ इतना कंफर्टेबल होते हो। वूशिया एक सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने सॉफ्टली कहा, तो तुम जेलस हो? वांगजी ने सीधा जवाब दिया, हाँ। और इस बार उनके बीच का साइलेंस और गहरा हो गया। रात को जब दोनों घर वापस आए तो एटमॉस्फियर थोड़ा हैवी था। वूशिया बैल्कनी में खड़ा था, हवा उसके बालों को हिला रही थी। वांगजी उसके पास आया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर वूशिया ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वांगजी ने कामली कहा, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वूशिया का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। उसने थोड़ा हर्ट टोन में कहा, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी? वांगजी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, नहीं, सिर्फ तुम। और इस बार उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। उस रात के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो दूरी दिखाती है। ये वो खामोशी थी जिसमें दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। वे वूशिया अपने रूम में अकेले बैठा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में बार बार वांगजी के वर्ड्स घूम रहे थे, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और फिर उसके बाद का वो सॉफ्ट टोन, नहीं, सिर्फ तुम। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और हल्की सी हंसी निकली, लेकिन उस हंसी के अंदर कन्फ्यूजन भी था। उसने खुद से पूछा, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? दूसरी तरफ लान वांगजी अपने रूम में खड़ा था। उसकी आदत थी इमोशंस को कंट्रोल करना, लेकिन इस बार उसका दिमाग काम नहीं था। उसने क्लियरली फील किया था कि जब वूशिया किसी और के साथ हंस रहा था तो उससे पसंद नहीं आया था। उसने अपनी उंगलियों को टाइट किया और धीरे से सांस ली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। फिर उसने आंखें बंद की और अपने आप से कहा, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगले दिन सुबह वेदर थोड़ा ठंडा था। हवा हल्की सी चल रही थी, लेकिन वूशिया का मूड थोड़ा ऑफ था। उसने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और सीधा गार्डन में चला गया। वो अकेला रहना चाहता था, लेकिन कुछ ही देर बाद वांगजी भी वहाँ आ गया। वो कुछ सेकंड्स तक दूर खड़ा रहा, फिर धीरे से उसके पास आया। तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? वूशिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, भूख नहीं है। वांगजी ने कामली कहा, झूठ। वूशिया ने इरिटेट होके कहा, तुम्हें कैसे पता? वांगजी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम ऐसे बिहेव करते हो जब तुम्हें कुछ फील होता है। वूशिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम सब कुछ इतना इजीली कैसे समझ लेते हो? वांगजी ने हल्की सी सांस ली और कहा,
मैं सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन उसका इफ़ेक्ट गहरा था। वूशा कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे आदत नहीं है किसी के इतना पास आने की। वांगजी ने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, मुझे भी नहीं। और यहीं रुकते हैं आज के लिए, जहां उनकी कहानी अब सिर्फ एक ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक एहसास बनने लगी है, जहां दूरियां काम हो रही हैं और दिल चुपके से एक दूसरे को समझने लगे हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वांगशिया रिबन लव एफएफ पर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एक और खूबसूरत सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।